हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज से हमारा क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स में हम आपको बनाएंगे जीरो से हीरो, मतलब हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे अपना पूरा फिजिक्स, अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हम आज पहला चैप्टर आपको पढ़ाते हैं। इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम देखते हैं चार्ज। सबसे पहले चार्ज में हम देखेंगे तो द चार्ज वेयर named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin ने। मतलब कि हमें ये कह रहा है इस लाइन में चार्ज जो नेम है, इसका चार्ज का नाम किसने दिया था? वो दिए थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन वो कहाँ के साइंटिस्ट हैं? वो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, मतलब भारत के साइंटिस्ट ने चार्ज का नाम नहीं दिया था। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम किसी दो चार्ज को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए आप, when we add a positive number and negative number। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को और निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, हम यहाँ पे नंबर लिखे हैं, लेकिन आप नंबर को किससे एज्यूम कीजिए? चार्ज से। मतलब आप पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को जब ऐड करेंगे आपस में दोनों को, तो क्या आएगा? सम ऑफ मैग्नीट्यूड देन द सम इज जीरो। मतलब जो उसका सम आएगा वो हमारा जीरो आएगा। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, दो चार्ज को आप ऐड करेंगे जब पॉजिटिव चार्ज को और निगेटिव चार्ज को, तो क्या होगा? वो सम अपना जीरो आएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देखते हैं, +1 है, ठीक है, ये +1 हो गया। अब हमको ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना। ऐड की साइन क्या होती है? वो भी प्लस होती है, ठीक है। और फिर क्या, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। अब हम नेगेटिव नंबर को लेंगे, नेगेटिव नंबर, ठीक है। इस नेगेटिव नंबर को इस पॉजिटिव नंबर से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये +1 है और हमारे प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा +1, ठीक, माइनस इसका +-1, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी? माइनस की, तो माइनस हो जाएगा और 1। तो ये क्या आएगा? जब आप 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। तो सेम यही तो हम बताए थे इस लाइन में, when we add a positive number to negative number of some magnitude then द सम इज जीरो। मतलब जो हमारा सम आया आंसर लास्ट में, हम दो ये पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये हमारा निगेटिव नंबर है। इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो सम आ रहा है वो हमारा जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज में देखेंगे द चार्ज इज ऑफ टू टाइप। मतलब हमारा जो चार्ज है वो 2 टाइप्स का है। नंबर 1 है इसमें पॉजिटिव चार्ज। नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? मतलब कि यही, जैसे कि अगर पॉजिटिव नंबर में लिखा गया 1 +2 +3, ये अगर चार्ज आता है तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। इसके सामने, नंबर के सामने हमारा पॉजिटिव साइन लगा होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसमें नंबर में साइन नहीं लगा है, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 इस टाइप से है, अगर इसमें वो साइन नहीं लगा है तब भी ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो निगेटिव में माइनस तो लगा होगा, -1 -2 -3 इस टाइप से लगा होगा चार्ज में। और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ई के में है तो -1 लिखा है, तो ये क्या होगा? इसमें 1 निगेटिव चार्ज है। अगर e की पावर -2 लिखा है तो क्या हो जाएगा? -2 निगेटिव चार्ज है। अगर e की पावर 5 लिखा है, ये क्या होगा? हमारा 5 निगेटिव चार्ज है। इसमें कितना है? 5। तो यही चीज हम देखते हैं अगर लाइक चार्ज होता है। लाइक चार्ज किसे कहते हैं? यानी लाइक चार्ज की बात करते हैं तो हम लाइक चार्ज, यहाँ पे क्या है? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। मतलब अगर कोई भी दो लाइक चार्ज है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये समझ लीजिए नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये चार्ज और ये चार्ज, दो चार्ज है ये, ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। ये हमारा दो चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों सेम साइज के हैं,
सेम साइज और सेम साइन के हैं, मतलब ये क्या करेंगे, दोनों आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। ये इधर को इसको फोर्स लगाएगा और ये इधर, यानी इसके रिस्पेक्ट से इधर फोर्स लग रहा है, यानी इसको हम कह सकते हैं F12 मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के रिस्पेक्ट से, और इसमें हो जाएगा F21, ये हमारा फोर्स लग रहा है इस पे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, यानी अपने से दूर भगा रहे हैं, कह रहे हैं तुम हमारे पास ना रहो। जैसे कि आप क्लास में अगर इसका एग्जांपल देते हैं आपके लाइफ से संबंधित, तो हम आप लोग कोचिंग में और क्लास में क्या कहते हैं बच्चों के से, जो आपके फ्रेंड है उनसे कहते हैं आप थोड़ा दूर बैठो या दूर हो जाओ हमसे। तो क्या है, आप भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहीं पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तब भी वही सेम चीज होता, क्योंकि इसमें क्या है, ये दोनों लाइक चार्ज हैं। लाइक किसे कहते हैं, जो दोनों सेम सेम हो उसी को हम लाइक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब ये है क्या है, अब तो लाइक चार्ज हम समझ गए थे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो वो हमारा रिपल करता है। अगर हम देखते हैं अब अनलाइक चार्ज, अनलाइक में मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी खींचेगा कि तुम हमारे पास चले आओ, तुम हमसे दोस्ती बना लो, ठीक है। तो ये इसमें होता है, ये आगे पॉजिटिव हो सकता है आगे नेगेटिव हो, उसके बाद पॉजिटिव हो, तो ये दोनों में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ये Q1 और Q2 को ये दोस्त बनना चाहेगा, यानी अट्रैक्ट होना चाहेगा। जैसे कि अगर इसका हम एग्जांपल आपसे लाइफ से संबंधित दे, तो आप कॉलेज में और कोचिंग में क्या कहते हैं, अगर आपके साथ पॉजिटिव है तो उसको क्या कहते हैं, आप थोड़ा दूर बैठो, वो क्या कहेगा, हमारी आपसे दोस्ती नहीं है, आप थोड़ा दूर बैठो। अगर वहीं पे कोई निगेटिव चार्ज है, निगेटिव का मतलब आपके साथ अगर लड़कियां बैठ रही हैं तो वो क्या कहेंगे, आप कहेंगे हमारे पास थोड़ा आ जाओ, या आपके मन में ये चलेगा थोड़ा अट्रैक्ट और हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यही चीज ये अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, वो निगेटिव पार्टिकल है, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर क्या होगा, वो निगेटिव की साइन लगी हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब ये हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इस पे जो भी होगा वो प्लस लगा होगा। जैसे ये हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है, ये क्या है हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब कि ये कैसे, जो चार्ज होगा वो दोनों बराबर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा इसमें बराबर होगा। यानी हम आपको समझाने के लिए ये समझ सकते हैं आप, ये पूरा होल बॉडी है समझ लीजिए, ठीक है। ये बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। इसमें क्या होगा, अब आप इसमें देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इसमें आप जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, मतलब कि इसमें कितना पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितना है, 7, ठीक, और नेगेटिव कितना है, नेगेटिव कितना है 7, नेगेटिव भी हमारा 7 है। नेगेटिव 7 और पॉजिटिव 7 क्या हो जाएगा, हम अभी आपको बताए थे ये क्या होगा। अगर आप 7 को करते हैं, पॉजिटिव 7 है, ठीक है, +7 प्लस -7, आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, ये तो 7 हो जाएगा, ठीक, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा। यानी इस पे चार्ज क्या है, ये कोई चार्ज नहीं है, ये हमारा न्यूट्रल है, इसी को कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को कहते हैं न्यूट्रॉन, मतलब ये हमारा न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं तो पॉजिटिव चार्ज और ना ही हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा
कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो चलिए फिर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ओनली बाय चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब चार्ज को बना भी नहीं सकते हम, और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब नष्ट भी नहीं कर सकते। मतलब हम किसी भोजन तो हम बना सकते हैं, उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को बना नहीं सकते हैं और उसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी ये आप कह सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में। ठीक है, हम चार्ज को बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको खत्म भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एक पॉइंट है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि आप ये कह लीजिए कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसको जो कांस्टेंट चार्ज होगा, मतलब उसमें जो चार्ज होगा वो पूरा क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला पार्टिकल जिसको कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब आप कहते हैं ऐसे सैड हो जाते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, तो उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है उस पार्टिकल में, मतलब उस सिस्टम में अगर कोई भी चार्ज है तो वो जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। रिमेन कांस्टेंट मतलब कोई भी अकेला पार्टिकल है जिसको कोई अदर पार्टिकल डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, या कोई भी पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, तो उसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। उसमें जो भी फाइनल रहेगा, अगर हम इसका एग्जांपल दें आपको तो एक देख लीजिए, जैसे एक ये बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी है, कौन सी बॉडी है, आइसोलेटेड पार्टिकल है। ठीक है, इसमें हमारा कूलाम मान लीजिए हम 3 रखते हैं। ठीक है, तो ये +1 हो गया और ये हमारा +2 हो गया, ये हमारा +3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में जब ये प्रोसेस होगा उसके बाद जो हमारा बॉडी आया इसमें भी 3 कूलाम रहेगा। ये मान लीजिए Q है, ठीक है, और ये हमारा -1 कर देते हैं, इसको -1 कर देते हैं पहले उसमें। ठीक है, और ये हमारा +3 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ये हुआ। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा, इससे हम अगर एग्जांपल दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, हमको क्या बताना है, इसमें Q की वैल्यू बताना है, इसमें कितना आएगा, ये Q चार्ज हमारा कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, इसमें कितना है, इस बॉडी में, इस पार्टिकल में या इस स्फीयर में कितना चार्ज है, इस स्फीयर में हमारा कितना चार्ज है, 6 है। ठीक है, इक्वल टू इसमें कितना है, Q प्लस, इसको जब ये -1 है और ये +3 है, जब इसको हम आपस में करेंगे तो ये हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद क्या बचेगा हमारा, +2, यानी ये क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब हम जब +2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी हमारा हो सकता है या हो जाएगा कि इक्वल टू -2। ठीक, ये आएगा, क्योंकि जब हम इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 6 पहले से है, 6 - 2 हो जाएगा, तो ये हमारा Q इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, Q इक्वल टू 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसमें जो आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हटा के अगर हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं जितना चार्ज इसमें है, जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज इसमें भी है, यानी ये क्या हो रहा है, रिमेन कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, प्रोसेस के पहले भी जितना था उतना प्रोसेस के बाद आ गया, मतलब हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 2 और 1
3 और 3 3 6, इधर जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 3 6, मतलब टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को या इस क्वेश्चन को हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि हमारा ये आइसोलेटेड पार्टिकल, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला पार्टिकल या अकेला बॉडी या अकेला सिस्टम जिसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो एकदम फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, उससे कम ना हो, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ उस पार्टिकल की, मतलब उस जो भी पार्टिकल आप लेने जाएं या कहीं पे जो भी आप खरीदे या किसी चीज को आप एज्यूम कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल का सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा। तो चार्ज का हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 है। पॉजिटिव में बात करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं 1। अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो, और निगेटिव में बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, ई की वैल्यू हमारा -1 हो सकता है। यानी हम अगर इसको एग्जांपल के तौर पे सही से बताएं इसको हम आपको, तो ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -3, ठीक इस प्रकार से हो सकता है। और हम यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, 0 तो हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे +1 मतलब +2 +3 ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारा जो मिनिमम होगा ये होगा, पॉजिटिव का ये होगा, निगेटिव का जितना ज्यादा आप आगे जाएंगे उतना ही आपका वो निगेटिव होगा। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उस पे अगर निगेटिव लगा रहेगा तो वो सबसे कम माना जाएगा। ठीक है, तो वो इस हिसाब से है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है। अब हम देखते हैं इसमें जो लिखा गया है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, मतलब कि वही जो हम आपको बताए वो फिक्स अमाउंट में है, आपको डिवाइड में या फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता, यानी आप पॉइंट में उसको नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए वो जो होगा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये नहीं होगा कि 1.5 हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये किसमें है, फिक्स अमाउंट में है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जांपल आपको दें तो आप लोग जाते हैं मार्केट में चीनी लेने, तो चीनी लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं 1 किलो चीनी दे दीजिए, 500 ग्राम चीनी दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, चीनी जो हमारा शब्द है वो हमारा क्या है, नॉन क्वांटाइजेशन है, मतलब कि वो हमारा किसी भी अमाउंट में मिल जाएगा। वो क्या करेगा, थैला उठाएगा उसमें तौल देगा जितना आप चाहेंगे। आप अगर कहते हैं 50 ग्राम दे दीजिए या 550 ग्राम दे दीजिए तब भी दे देगा, क्योंकि वो वहां पे वो उसके तौलने के लिए अवेलेबल है। लेकिन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आप लोग तो जाते हैं चीनी ले मिल जाती है, लेकिन जब लड़कियां जाती हैं नाखून पॉलिश या नेल पॉलिश लेने जाती हैं तो वहां पे क्या कहती हैं आप, वो लड़कियां कहती हैं भैया बहुत इमरजेंसी है 50 ग्राम दे दीजिए, बाकी हम आपको पैसा कल दे देंगे या बाकी हम कल ले जाएंगे। तो दुकानदार क्या कहेगा, शॉपकीपर क्या कहेगा, कहेगा भैया ये सॉरी मिल नहीं पाएगा, मतलब कि उसकी जो फिक्स अमाउंट है वो किसमें है, या तो 1 मिल सकता है, यानी आप पूरा लेंगे तो 1 डिब्बी मिल सकता है, 2 डिब्बी मिल सकता है, 3 मिल सकता है, लेकिन सबसे कम कितना मिल सकता है 1, और 1 से कम नहीं मिल सकता। मतलब वो आपको कम से कम 1 ही दे सकता, उससे कम नहीं दे सकता, वो आपको थोड़ा सा नहीं दे सकता नेल पॉलिश। इसलिए बता रहे हैं ये क्वांटाइजेशन है, मतलब उसकी फिक्स अमाउंट है वो 1। अब इसमें हम बात करते हैं पॉइंट की, तो द स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन ई नेगेटिव, मतलब ये क्या है, चार्ज को हमारा डिनोट करता है। चार्ज अगर हम कहीं पे लिखते हैं तो ई के ऊपर नेगेटिव लगाते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये हमारा किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। मतलब कम से कम इतना हो सकता है, इससे कम वैल्यू नहीं होती, ये हमारी फिक्स वैल्यू है, ये हमारी फिक्स वैल्यू है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, ये हमारी फिक्स वैल्यू। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द चार्ज ऑलवेज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब क्या है, हमारा जो चार्ज होगा वो ऑलवेज किसमें होगा, इंटीजर में होगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एग्जांपल में लिखे हैं -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 -4 -5, ये हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये मल्टीपल इंटीजर में होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव में हो सकता है। जैसे आप ये एग्जांपल हम आपको दें,
तो हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 ये होता है। इस एग्जांपल में आप बात करेंगे तो मतलब ये इससे कम नहीं हो सकता, ये हमारा जो आएगा वो एकदम फिक्स आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक। ठीक है, ये हमारा इंटीजर आएगा। अगर हम इसी इंटीजर वाले पे इसमें हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इस स्लाइड में या इस लेक्चर में हम पहला क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन ऑन अ बॉडी, मतलब हमको किसी बॉडी का चार्ज जो दिया गया वो इतना है, तो हमको बताना नंबर ऑफ इंटीजर कितना चार्ज होगा, कितने नंबर का चार्ज होगा। मतलब ये तो हमारी उसकी वैल्यू दी गई है ना, यानी इसमें जो फॉर्मूला लगता है, अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N E होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब आप यूनिट की बात करते हैं तो कूलम की यूनिट क्या होती है। अगर कूलम की SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होती है, वो कूलम होती है, ठीक है। SI यूनिट चार्ज की कूलम होती है। अब हम यहाँ पे N मतलब हमारा यही फॉर्मूला जो है Q इज इक्वल टू NE, यही फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा। हमें ये क्या दिया गया है, अगर हम इसमें गिवन एज की बात करते हैं, इसमें अगर हम गिवन एज की बात करते हैं तो ये हमारा दिया गया है Q हमारा दिया गया, तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू पे, Q के स्थान पे या आप ये कह सकते हैं इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे रखते हैं 8 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू N, तो हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, अभी हम आप लोग को बताएं। यहाँ पे देखिए लिखा है 1.6 into 10⁻⁻19, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हमको N निकालना है तो N का फॉर्मूला हम बनाएंगे। अगर यहाँ पे N का फॉर्मूला हमारा होगा Q by E हो जाएगा। Q by E का मतलब होता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q की वैल्यू जो है उसको ऊपर रखेंगे और E की वैल्यू जो है उसको नीचे रखेंगे। मतलब कि आप ये कह सकते हैं 8 into 10⁻⁻19 कूलम बाई, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे हैं N, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है 1.6, हमको क्या निकालना है, N निकालना। और यहाँ पे जो है ये चार्ज है पूरा, कितना हमारा चार्ज आता है। उसके बाद ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इंटीजर है। अगर हमारा चार्ज जो आएगा, ये हम डिवाइड करने के बाद, ये हम सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो अगर इंटीजर आता है तब तो ये हमारा सही है, वरना गलत है। हमको जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या होगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या होगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, मतलब कि हमारा 5 आया। मतलब N इज इक्वल टू जो हमको निकालना था वो 5 आया है। N की वैल्यू हमारी 5 आई। 5 क्या है, इंटीजर है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया है, 5, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक अपना सॉल्व करेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में और आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे या आपके चैनल RSP स्टडी पॉइंट पे और भी सब्जेक्ट का क्लास चलता है, बायो चलता है, हिंदी चलता है। जो आपकी जरूरत है, जो मतलब जो चीज आपको पढ़ना है वो आप जाके पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, जीरो से, मतलब यानी बेसिक से पढ़ाया जाता है। बायो भी पूरा एकदम
डिटेल में पढ़ाया गया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। फिजिक्स भी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है एकदम। और यहाँ पे आप ये नहीं कि आप 12th क्लास का ही यहाँ पे इस चैनल पे लेक्चर चलता है, वहाँ पे 11th का भी पढ़ा है, 10th का लेक्चर पढ़ा है। आप जाके जो आपकी जरूरत है वो आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।